ओम शांति। आज है 7 अक्टूबर 2021 और आज के साकार महावाक्यों का हम सार सुनेंगे। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो भी बातें हैं वो सब नहीं सुनना है। बाबा ने कहा हियर नो इविल, सिर्फ और सिर्फ एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। आज की मुख्य शिक्षा, हियर नो इविल, एक बाप से सुनना है और दूसरा गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। आज का प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते? उत्तर है दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। अभी तक भक्ति मार्ग में कई बातों में मूंझते आए, लेकिन ज्ञान मार्ग में आने के बाद हमें समझ में आ गया, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तो दुख और सुख का खेल, भक्ति और ज्ञान का खेल जब समझ में आ जाता है तो कभी मूंझ नहीं सकते। तुम जानते हो, भगवान किसी को दुख नहीं देता, वह है दुख हरता सुख करता। तो भक्ति में तो हमने गाया ज़रूर कि हे दुख हरता सुख करता, आकर हमारे दुख हरो सुख दो। लेकिन जब दुख आता था तब भी यही गाते आए, भगवान तुमने हमें क्यों दुख दिया। एक तरफ महिमा गाई, लेकिन जब दुख आया तब उसी परमात्मा को भी दोषी बना दिया। तो ज्ञान से हमें समझ में आया कि परमात्मा कभी हमें दुख नहीं देता। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। इसीलिए उनका नाम है दुख हरता सुख करता। गीत है यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। अब हमें रूह के रूप में ज्ञान मिल रहा है, हमें बाबा रूहानी ज्ञान दे रहे हैं, तो रूहानी बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है ना, क्योंकि जितना वाद विवाद में जाते हैं बुद्धि की शक्ति, संकल्प शक्ति सब खत्म होती जाती है, समय व्यर्थ जाता है। बाबा कहते किसी भी प्रकार के वाद विवाद में अब नहीं उलझना है। दूसरा है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान है, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। तो आज बाबा हम सबको बेफिक्र और निश्चिंत बनने का वरदान दे रहे हैं, लेकिन उस वरदान की विधि क्या है वो सुनेंगे। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र और निश्चिंत रहती है, ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। तो बाबा को अपना हाथ भी दे दो और यही अनुभव करो, हर कर्म करते बाप दादा मेरे साथ हैं। तो हाथ और साथ अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बाबा आया है हमारे बोझ लेने, तो सब बोझ बाप को देकर स्वयं को हल्का कर दो। ऐसी ऑफर सिवाय संगम युग के और कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते अपने को हल्का करो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। तो सारा दिन बस अपने आप को यही चित्र अपना देखते रहना, बाबा मेरे साथ है, मेरा हाथ बाबा के हाथ में है। बस सारा दिन हर कर्म करते अपना यही चित्र सामने रखो, मेरे हर कर्म में बाप दादा साथ है, मेरा अलौकिक जीवन का हाथ बाबा के हाथ में है।
स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। कभी कभी हमें बाबा से ऐसा अनुभव भी होता है ना कि कहीं बाबा ने जैसे हमें एक्स्ट्रा मदद की है, तो उसकी निशानी बाबा ने कहा, अगर आपके पुरुषार्थ में सच्चाई है तो आपके कार्य में बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा। तो इसीलिए हमें बाबा की मदद के ऐसे सुपात्र बनना है। अच्छा, ओम शांति।